नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स टर्म 2 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में पहले हम रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सब जानने की कोशिश करेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे रिलेटेड कंसेप्ट अब जान लेते हैं पहले, है ना। फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। जैसे कि यहाँ एक सिचुएशन ले लेते हैं। वी हैव टेकन दिस मिरर, ऐसे मान लेते हैं ये मिरर है यहाँ पे, एंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज OP एंड इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड अवे थ्रू OQ, है ना। कहने का क्या मतलब हो गया, बीच का जो एक परपेंडिकुलर लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस OP। वी कॉल दिस इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और दूसरा पार्ट है यहाँ पे, वी कॉल दिस रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बताओगे? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे एक कंसेप्ट और ध्यान रखेंगे। इंसिडेंट रे, इट हैज स्वेप्ट आउट सम एंगल विद दिस नॉर्मल NON डैश। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इन दिस पर्टिकुलर फेनोमेना with whatever angle incident ray of light it has swept out with the normal, this will also be reflected away through equal angle। कहने का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली इसके दो प्रिंसिपल है। मैं कैटेगरिकली बता दे रहा हूं। जो पहला क्या होता है, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal to the point of incidence exist in the same plane। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो आप इंसिडेंट रे आप देख रहे हो यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन NON डैश, ये तीनों एक ही लैमिना में होगा। अगर हम मान लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड हमारा जो है ना एक पर्टिकुलर सरफेस है, ये तीनों ही कंपोनेंट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये सब इसी व्हाइट बोर्ड के सरफेस के अंदर मिलने वाला है। तो पहला रूल तो ये होता है। दूसरी बात क्या है? रूल नंबर सेकंड, दिस इज सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब I की वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है? I की वैल्यू हमेशा R के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू कंसिडर, अब इस ऑप्टिक्स के अंदर, रे ऑप्टिक्स के अंदर अगला टर्म हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट हमें कंसिडर करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर स्टेटमेंट की तरह आप इसे जानना चाहो डेफिनेशन वाइज, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है? इट इज सिंपली द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब लाइट अगर कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, है ना, क्योंकि इतना हमें पता है कि लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मीडियम का, अगर हम डिफरेंट मीडियम कंसिडर करें, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी अलग अलग है ना। तो आइडिया क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस सिंपली द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। और यहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न क्या है ये थोड़ा फॉलो कीजिए, है ना। फर्स्ट वी कंसिडर x डैश। बेसिकली दिस x डैश वी कॉल दिस सरफेस इंटरफेस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सरफेस इंटरफेस। सरफेस इंटरफेस का मतलब क्या होता है? एज इन वी कंसिडर, लेट दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम। लोअर डाउन मीडियम जो है यहाँ पे, इसे डेंसर मीडियम मान लीजिए, और ऊपर वाला मीडियम जो है ना, इसे रेयर मीडियम कंसिडर कर लेते हैं। जनरली होता क्या है, मीडियम विच इज ऑफ लो वैल्यू ऑफ डेंसिटी दैट विल बी टेकन एज रेयर मीडियम। जैसे कि नॉर्मली एयर हो गया, है ना। डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे कि वाटर हो गए, इस तरह का सिचुएशन ले सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ हो क्या रहा है ये देख लो एक बार। वी कंसिडर अ पर्टिकुलर नॉर्मल लाइन
यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कंसिडर कर लेते हैं, है ना। कोई भी एक रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आप कंसिडर कर लो यहाँ पे। जैसे कि एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ओपी लाइट, ओपी रे ऑफ लाइट, है ना। हमें बताया गया था लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो टेक्निकली इस ओपी लाइन को दूसरे मीडियम में जाते हुए भी ये सीधा सीधा जाना चाहिए था, है ना। बट यहाँ पे पैटर्न आप फॉलो करना, व्हेनेवर लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये कहां से कहां जा रहा है, इंसिडेंट रे इज केप्ट इन रेयर मीडियम, सो प्रैक्टिकली दिस इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन दिस विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नेमिंग कर लो। ओ क्यू आपका क्या है, ओ क्यू इन दिस केस दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये, इसे मानते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो केस नंबर 1 आप इस तरह का एक सिचुएशन ले लीजिए। केस 1 हमारा ये हो गया, इसमें हम बोलते क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर दिस विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही दूसरा सिचुएशन भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि अगर यहाँ पे मीडियम इंटरफेस बदल दो, कहने का क्या मतलब है, अगेन वी कंसिडर अ सरफेस इंटरफेस। नाउ कंसिडर द अपर मीडियम टू बी डेंसर मीडियम एंड लोअर डाउन मीडियम, इसे हम मान लेते हैं रेयर मीडियम। नाउ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट OP, दिस इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। फिर वही बात है कि हम बोलेंगे कि हमें लगता है बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, हमें लगता है जाना चाहिए सीधा सीधा, बट एज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर दिस विल टेंड टू गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाता है। तो ये दोनों रूल टेक्निकली एप्लीकेबल होता है कहां पे, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगी, this will go towards the normal. If it is going from denser to rarer, as in this case, refracted ray of light, this will go away from normal, है ना। तो ये दो केस तो पता हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वाइज अगर मैं बताना चाहूं, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यहां भी वही कहानी है जैसे कि मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में बताया था, द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal to the point of incidence exist in the same plane। मतलब क्या है, एक कंस्ट्रक्शन दोबारा कर लेते हैं, x डैश, और ऐसे मान लो आप जैसे कि ये डेंसर मीडियम है यहाँ पे, और ये सिचुएशन ले लिया रेयर मीडियम के लिए, है ना। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जैसे कंसिडर करेंगे OP, हमें लगता है जाना चाहिए सीधा सीधा। अभी रूल बताया था मैंने, एज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर दिस विल टेंड टू गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। यहाँ पे ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, इट हैज गॉन अवे फ्रॉम नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, वी कॉल दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ठीक है, तो रूल नंबर 1, अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें यहाँ पे, तो पहला तो वही होगा, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कौन है यहाँ पे, नॉर्मल है आपका NONS, है ना, एंड द नॉर्मल, दीज 3 विल एग्जिस्ट इन द सिंगल लैमिना। और रूल नंबर 2 क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली हम ये बोलते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। साइन I बाई साइन R, इसे एंगल R को आप क्या बोलोगे, एंगल R को आप बताओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू, इन दोनों का जब भी रेशियो निकालते हैं, दिस विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज टेकन एज म्यू। मतलब क्या है, साइन I बाई साइन R, इसे बोलते हैं म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। मीडिया मतलब इन दोनों मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना डेंसर टू रेयर। नाउ कंसिडर एज इफ दिस डेंसर मीडियम इज मीडियम नंबर 1, रेयर मीडियम वी कंसिडर दिस टू बी मीडियम नंबर 2। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है, और यहाँ पे दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है ना। जैसे यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एक्चुअली दिस इज गोइंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, तो दिस विल बी रिटन लाइक 1 μ2, ठीक है। और कई कई जगह पे ऐसा भी लिखा रहता है 1 μ2, एक ही साइड में लिखा रहता है।
दोनों एक ही बात है। और इसका मतलब क्या होता है कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2। ठीक है, इसको ना आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रहा है ना। तो अगर इन दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मालूम है आपको, जैसे कि यहाँ मुझे पता है डेंसर के लिए मैंने मार्क कर रखा है μ1 और रेयर के लिए क्या हमारे पास μ2, बिकॉज दिस इज गोइंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, रेशियो विल बी टेकन अदरवाइज। मतलब क्या है, दिस विल बी लाइक μ2 बाय μ1। अगर पहले से दूसरे में लाइट ट्रेवल कर रहा है ना, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो काउंट करोगे दूसरे से पहले का, जैसे यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है यहाँ तक। और ये जो आउटकम आप देख रहे हो ना, रूल नंबर 2, लॉज नंबर 2 है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। ठीक है, तो ये हमारा लॉ हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। और इसे बेंडिंग कंसेप्ट क्या है वो भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसके कंटिन्यूटी में सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक्चुअली वीडियो लेक्चर काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कई सारे सेक्शन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप नोटिफिकेशन भी कर देना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चलता रहे, है ना। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसके बाद अगला कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट हमें यहां पे जानना है अबाउट क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट वी नीड टू फॉलो क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल जनरली हम इसे आई सफिक्स सी से डिनोट करते हैं, है ना। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, चलो एक कंसेप्ट तो पता हो गया कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, है ना, दिस विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। और अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस कंसेप्ट के अंदर एक सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि वापस एक सरफेस इंटरफेस कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। अगेन वी कंसीडर एज इफ दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम, लेट द अपर सेक्शन ऑफ द मीडियम इज रेयर मीडियम, है ना। नाउ वी हैव टेकन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट OP गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। हमें लगता है जाना चाहिए सीधा सीधा, बट दिस विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही तो पैटर्न है हमारे पास, है ना। ठीक है, फॉर एनी गिवन एंगल I वी ऑब्टेन R, इस तरह से R मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाए, कहां पे आ जाए, इस डेंसर मीडियम के अंदर, और मान लीजिए इसे हम IC बता रहे हैं, क्रिटिकल एंगल बता रहे हैं, हमें लगता है इसे जाना चाहिए था सीधा सीधा। क्यों लगता है, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, बट रियलिटी इज दैट व्हेनेवर मीडियम चेंजेस पाथ ऑफ बेसिकली लाइट विल बी डिविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब की बार क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इज ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस इंटरफेस। मतलब ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो बिल्कुल सोचो इसी सरफेस इंटरफेस के ऊपर चले गए, है ना। तो एंगल टोटल कितना बताओगे आप, एंगल बिकम्स 90 डिग्री, यही मतलब है ना। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है, क्रिटिकल एंगल का मतलब है फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction becomes 90 डिग्री। मतलब क्या, आराम से समझते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां, डेंसर मीडियम के अंदर, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बताओगे क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन के हिसाब से क्रिटिकल एंगल इज सिंपली डिफाइंड एज दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which angle of refraction is 90 डिग्री, है ना। अब यहां अगर हम लोग एक काम करते हैं, इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, यहां स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप अप्लाई कर लो। तो स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, अभी भी पढ़ा था हमने, sin I अपॉन sin R, दिस विल इंप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन लेट दिस मीडियम एज मीडियम नंबर 1, लेट दिस बी मीडियम नंबर 2, है ना। तो लाइट कहां से कहां जा रही है, इंसिडेंट आपका कहां पे था, डेंसर के अंदर, और रिफ्रैक्टेड कहां मिला हमें, यहां पे रेयर मीडियम के अंदर। तो प्रैक्टिकली हम क्या बोलेंगे, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2, है ना। नाउ इफ यू कंसीडर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू IC, है ना,
अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय द वे क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए, तब हमें क्या पता है, तब हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। अभी यही तो बताया था, नहीं यही कंसेप्ट बताया था, ठीक है, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपकी क्रिटिकल एंगल होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनता है 90 डिग्री। वापस आ जाइए इस फॉर्मूले के अंदर, आई के बदले कंसिडर कर लेंगे IC, आर के बदले कंसिडर कर लेंगे, जैसे आप आई के बदले IC लोगे, इंस्टेड ऑफ आर वी विल हैव टू कंसिडर 90 डिग्री, है ना। और यहां क्या है, म्यू टेकन फ्रॉम 1 to 2, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन ऑफ IC, बिकॉज साइन NT विल बी इक्वल टू 1, है ना, साइन IC दिस विल बी 1 म्यू 2, ठीक है। या एक बात और ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास, एक्चुअली दिस इज रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम एक काम करते हैं, यहां जब 1 म्यू 2 देख रहे हो ना, इसके पैटर्न में बदलाव कर दो। इफ यू कंसिडर लाइक 2 म्यू 1, मतलब हम ये हिंट दे रहे हैं कि लाइट हमारा, सोचो कि मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 1 में जा रहा है, इसको रिवर्ट कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सही है ना। तो एक फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, ये भी हमें पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या कंसिडर करना है, एक्चुअली एक कंसेप्ट बना दे, छोटा सा नोट कंसिडर कर लेते हैं, है ना। फिलहाल हमें इतना पता है कि अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना के बारे में बात करते हैं ना, एक्चुअली फॉर द अकरेंस ऑफ रिफ्रैक्शन फेनोमेना वी नीड टू हैव मिनिमम ऑफ 2 मीडियम, है ना, कम से कम 2 मीडियम तो होना चाहिए। अगर लाइट एक ही मीडियम के अंदर सस्टेन्ड है, देन दिस विल फॉलो अ सिंगल पर्टिकुलर पाथ, है ना। मीडियम बदलेगा तभी तो लाइट की पाथ में बदलाव आएगा, है ना। तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि टेक्निकली हम ऐसे बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सिंगल मीडियम डजंट एग्जिस्ट। किसी भी सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूज करोगे, फिर अगर मैं इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूजन क्या होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी हमें दिया जाता है यू आर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सर्टेन वैल्यू, यू आर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कुछ वैल्यू दी होगी वहां पे, है ना। तो उसका क्या मतलब है, यहीं पे आ रहे हैं। अगर आपको बताया जा रहा है ना, अगर स्टेटमेंट ऐसा है ना कि हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से दिस इज x वैल्यू, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली यू आर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, दिस इज गिवन एज x, है ना। और मैंने बोला था कि एयर से ग्लास जा रहा है, देन रेशियो विल बी लाइक म्यू g अपॉन म्यू a इक्वल टू x। एक बात बस ध्यान रखिएगा, म्यू a का मतलब हो गया, म्यू a का मतलब क्या होता है, म्यू a का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहां वैल्यू रिप्लेस कर दूं, म्यू ए के बदले 1, दिस विल बी लाइक दिस, तब हमें ऐसा दिख रहा है म्यू जी इक्वल टू x। बट टेक्निकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट हैज बीन इवेल्युएटेड विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम। मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुट इन किया जाए कि कैन वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सिंगल मीडियम, है ना, देन एग्जैक्ट आंसर विल बी नो। वहां पे क्लैरिफिकेशन जाएगा, बिकॉज whenever we are calculating refractive index of a single medium, then air medium will be taken as the second medium। तब air medium को हम क्या लेंगे, उसको हम second medium consider करेंगे।